गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। आज एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। अक्सर हम सभी के मन में प्रश्न रहता है कि अगर हम भगवान नाम का जाप कर रहे हों, माला के माध्यम से जाप कर रहे हों, तो नाम का जप कितनी बार किया जाए। अक्सर लोगों के मन में रहता है ये 11 बार किया जाए, 21 बार किया जाए, 51 बार किया जाए, 108 बार किया जाए, 101 बार किया जाए, 2100 बार किया जाए। तो भगवान नाम का जप कर रहे हों अगर हम, तो हम कितनी बार उस नाम का जप करें। आज एक बड़ा सुंदर प्रसंग इसी प्रश्न से संबंधित है। इस प्रसंग को शांति पूर्वक सुन लेने से यह भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो निवेदन इतना है कि छोटे से प्रसंग को आप शांति पूर्वक ध्यान से और पूरा सुनिए, और इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वतः मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो इस तरह की ज्ञानवर्धक भ्रमनाशक चर्चाओं को पा लेने के लिए, इस तरह के मधुर मंगलमय प्रसंग को अनवरत पाते रहने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल वाला निशान रहता है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे इस तरह की चर्चा आप तक बिना रुके निरंतर आती रहे। एक बार एक सज्जन ने किसी संत से प्रश्न किया कि भगवान नाम का जप हमें कितनी बार करनी चाहिए। हम किसी माला के माध्यम से ही अगर जप रहे हों तो कितना जाप करें। तो इस प्रश्न के जवाब में उस संत ने जो प्रसंग सुनाया, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। उन महापुरुष ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक छोटी सी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। उसके पास जो नापने वाला यंत्र था उससे नाप नाप कर, जो साधन था उसके पास तौलने का, नापने का, उसी से नाप नाप कर वो दूध दे रही थी। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया, और जब नौजवान दूध लेने आया तो ग्वालन ने उस नौजवान को बर्तन दूध से भर दिया। कोई नाप और तौल नहीं किया, बिना नापे बिना तौले उसके पूरे बर्तन को दूध से भर दिया। वह नौजवान दूध का बर्तन लेके चल पड़ा। वहीं बगल में एक साधु बैठा यह सब देख रहा था। उस साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। साधु के बगल में भी वहां एक व्यक्ति बैठा था। उस साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने कुछ देखा? कोई भी व्यक्ति अगर इस ग्वालन के पास दूध लेने आ रहा है तो ये उसे नाप नाप कर दे रही है, लेकिन अभी वो जो नौजवान आया था उसको इसने बिना नापे दूध दे दिया, उसका बर्तन भर दिया। इसका रहस्य क्या है? तो साधु के बगल में बैठे हुए व्यक्ति ने उस साधु से कहा कि जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नापे ही दूध दिया, यह ग्वालन उस नौजवान से प्रेम करती है, इसीलिए उसने बिना नापे ही उसे दूध दे दिया। यह बात उस साधु के दिल को छू गई। उसने सोचा कि एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे प्रेम करती है तो उसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं रखती, जो कुछ है श्रद्धा से समर्पित कर देती है। फिर हम अपने जिस भगवान को प्रेम करते हैं उसके लिए माला गिन गिन कर जाप कैसा, उसके लिए गिनती करके उसके नाम का कैसा जप करना। उस साधु ने माला तोड़कर फेंक दी और कहा, अब श्रद्धा और प्रेम से जितना हो सकता है उतना जाप कर लेना ठीक है, क्योंकि
प्रेम में हिसाब किताब नहीं होता, और इस कथा की यही शिक्षा है। जीवन भी ऐसा ही है, जहां प्रेम होता है वहां हिसाब किताब नहीं होता, और जहां हिसाब किताब होता है वहां प्रेम नहीं होता है, सिर्फ व्यापार होता है। तो अगर हम अपने प्रभु को प्रेम करते हैं, भगवान के चरणों में हमें निर्मल शुद्ध प्रेम है, तो वहां किसी हिसाब किताब की जरूरत नहीं, किसी माला की आवश्यकता नहीं। बस श्रद्धा भाव और विश्वास से, समर्पण भाव से जितना हो सकता है आप जप कर लें। कोई गिनती रखने की आवश्यकता नहीं है। और तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से यह बात कहते हैं, भगवान को सिर्फ प्रेम पसंद है, कोई गिनती कोई संख्या नहीं कि आप इतना गिन करके कीजिए। हाँ, कोई विशेष अनुष्ठान हो, किसी विशेष मंत्र का जाप हो, तो वहां यह संख्या चलती है, उसका अपना एक अलग दायरा है, अलग क्षेत्र है, वहां यह सब नियम कानून चलते हैं। लेकिन भगवान के सामने किसी नियम कानून की आवश्यकता नहीं, सिर्फ श्रद्धा की जरूरत है। तुलसीदास जी बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लैहु जय जान निहारा, जानी लैहु जय जान निहारा। तो आइए हम भी आज से उस ग्वालन की तरह अपने प्रभु के चरणों में निर्मल और शुद्ध प्रेम समर्पित करने का संकल्प लें। अब तो शायद हमें आपको भी इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।